बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रत्याशियों के चयन भी पार्टियों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। हाल फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी ने अपने बक्सर सदर सीट से कैंडिडेट की घोषणा की है। अभिमन्यु कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी की ओर से बसपा की ओर से सदर विधानसभा क्षेत्र संख्या 200 से उम्मीदवार बनाया गया है। जिसके बाद बसपा कार्यकर्ताओं का क्या कुछ मिजाज है, किस तरीके से बसपा के कार्यकर्ता इस बार के चुनाव में अपना प्रदर्शन करने वाले हैं, दमखम दिखाने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता और प्रदेश महासचिव सुभाष अम्बेडकर। सुभाष अम्बेडकर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी सुभाष अम्बेडकर जी, आप बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बसपा ने भी कमर कस लिया है और कहा जा रहा है कि बसपा इस बार जो है चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। सरकार और एनडीए, न तो एनडीए में है न महागठबंधन, लेकिन अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन, बिल्कुल, और हम समतामूलक समाज स्थापित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो महापुरुषों की विचारधारा उस पर काम कर रही है। अगर हमको विधायक, एमपी, सांसद बनना होता है या मंत्री बनना होता, तो हमारी बहन जी को, हमारे आदरणीय नेता बहन जी को, हमारी मायावती जी को कई को फर राष्ट्रपति बनने को आया, कई को फर, लेकिन बहन जी ने आज तक मुड़कर नहीं देखी, क्योंकि ये महापुरुषों की विचारधारा, बाबा साहब की त्याग बलिदान की ये पार्टी है। और बाबा साहब की सपना जो था और महापुरुषों का सपना, तो उसको साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी। अच्छा, कल कैंडिडेट की घोषणा हुई है बक्सर सदर सीट से। अभिमन्यु जी कुशवाहा जो है वो कैंडिडेट बनाए गए हैं। क्या लगता है किस तरह का कैंडिडेट का चुनाव हुआ है? क्या यह कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में बसपा को जीत दिला पाएंगे? मैं धन्यवाद करूंगा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को और हमारे प्रदेश के तमाम प्रभारी हैं जिन्होंने घोषणा किए या करवाए। मैं पत्रकार महोदय, मैं साफ तौर पे मैं बता देना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में पैदा हुए होश जबले हमने संभाला, बहुजन समाज पार्टी के दामन थामा। इसलिए थामा के यहाँ शोषित दलित अत्याचार हो, चाहे कोई भी जाति समाज का हो, जो पीड़ित समाज है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी आगे चल कर है। बहन जी का एटोलॉजी है और मिशन भी है मानवर कांतिराम का। तो हम लोग इसलिए आए। हमने सेक्टर का अध्यक्ष भी रहा है, 2015 में विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष में सरोज राजभर जी, लालजी राम जी भी चुनाव लड़े हैं। हमारे देख रेख में जो है कि सबसे पहले शिव कुमार कुशवाहा लोकसभा से भी लड़े थे, उसके बाद राज श्यामलाल कुशवाहा विधानसभा से भी लड़े हैं, उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं सुशील कुशवाहा भी लड़े हैं, और ददन पहलवान भी लड़े हैं, हृदय नारायण यादव भी, हृदय नारायण भी 2006 में बने थे। आज तक अभी हम कर रहे हैं, और आज भी मैं प्रदेश का महासचिव हूँ, और मैं 5 जिला का कोऑर्डिनेटर भी था, जोन इंचार्ज भी थे। तो अभी तक मैंने इस तरह कहीं नहीं देखा कि जिला अध्यक्ष के पैड से किसी को घोषणा हो। अच्छा, तो ये जो घोषणा हुआ है जिला अध्यक्ष के पैड से हुआ है? जिला अध्यक्ष के पैड से हुआ, इसमें क्या सच्चाई है हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम स्थायी होकर प्रभारियों से बात करेंगे कि आखिर इस तरह नहीं हुआ तो क्या सच्चाई है, क्योंकि मतलब अभी आप लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो आप लोग को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है अभी आधिकारिक तौर पे? किसी तरह का कोई जानकारी नहीं। हम भी प्रदेश महासचिव हैं, प्रभारी से भी मिले हैं, कई कैंडिडेट भी आए हैं, लेकिन एक अचानक कैसे किस हिसाब से हुआ, बहन जी क्या काम मैसेज की या बहन जी की है, या कुछ लोग अपने में कर रहे हैं, या जिला अध्यक्ष की अपनी मनमानी है, इस पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे जब तक हमारे प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम है, डॉक्टर लालजी मेधांकर जी हैं, फिर उसके बाद अनिल चौधरी जी हैं, और सुरेश राव जी भी हैं, और उमा शंकर जी भी हैं, नजवेश्वर अहिरवार भी है, अनंत बहुत लोग हैं। अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है। हमने तो पहले से देखा है कि जिसका भी टिकट चयन होता है, प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड होता है, प्रदेश प्रभारी मीटिंग रखी कार्यकर्ताओं के बीच में शो करते हैं, लेकिन इस तरह शो नहीं हुआ है, तो हमको अभी सस्पिशन में, मतलब गुपचुप तरीके से कर लिया गया है। गुपचुप तरीका से कर लिया, कैसे कर लिया गया, कौन करा रहे हैं, क्या इसका सच्चाई है, अब मैं जब तक पार्टी से समझ नहीं लूंगा तब तक मैं मतलब आधिकारिक लेटर आप लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कैंडिडेट के नाम का? देखिए, अभी किसी तरह का शो नहीं है। भभुआ में भी इसी तरह हुआ है और इधर भी हुआ है, तो किसी तरह कोई भी प्रदेश महासचिव तमाम कार्यकर्ताओं से हमने ये बात समझने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर जवाब नहीं दिया, और यही कहा कि अभी तक कुछ कह नहीं पा रहे, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका तो प्रभारी बता। अच्छा सुभाष जी, आप लंबे समय से दलित
समाज की राजनीति कर रहे हैं, दलित समाज की बातें उठा रहे हैं और बसपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में प्रदेश महासचिव भी हैं। दलितों में गहरा पैठ को लेकर के आपका भी नाम जो है वो सुर्खियों में चल रहा था और चर्चाएं तेज थी कि सुभाष अम्बेडकर भी इस बार विधानसभा चुनाव में संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि आप तैयार हैं इसके लिए? मैंने महापुरुषों के विचारधारा को पढ़े, हमने अभी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपना परचम लहराने के लिए बहुजन समाज पार्टी का हमने उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव तो मैं लड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि जो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं नाराज हो रहे हैं, पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं, तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे, हमने अपनी नेता, आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी को मानकर और डॉक्टर लाल जी की विचारधारा पर हमने फार्म को नहीं भरा और मैंने प्रयास है और बहुत कोशिश है, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी दल को आज तक स्वीकार नहीं किया, चाहे हर हाल में रहे, जहां भी आपदा हुई, बहुत मुसीबतें हमको झेलना पड़ा, बहुत से लोग जान से मारने की भी धमकी, बहुत से लोग हैं कि लोग हमको फंसाने के लिए काम करते हैं, कभी नाना प्रकार के बात का हमको उसके परवाह नहीं है। मैंने बहुजन समाज पार्टी का मजबूत करने के लिए और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जो बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आएंगे, मैं उनके साथ रहकर उनको दमखम के साथ जो भी हमारे औकात है, धन बल जन तक भी सब कुछ दांव पर लगा देंगे। क्षेत्र के लिए आप भी मतलब तैयार हैं कि मतलब यदि समीक्षा करके और पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो आप चुनाव मैदान में आ सकते हैं? पार्टी अगर चाहेगी तो कभी आ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की सहारे पर चलना है। हमारे नेता श्री सीता बहन जी है, युवा नेता हमारे आकाश आनंद जी है, अगर हमारे डॉक्टर लाल जी मैदान के प्रदेश की प्रभारी है, अगर वो लोगों का विचारधारा बन जाए तो हम पार्टी के लिए जीत है, पार्टी के लिए बने, कुछ भी कहें तो करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है बसपा का यहाँ पर कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? प्रदर्शन बहुत बढ़िया होगा, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। बरसत प्रभारी जो है दमखम से लग जाए, विचार मूल्य बना के लग जाए, क्योंकि उन लोगों का अनुयायी हम लोग जहाँ लगाएंगे, हमारे कार्यकर्ता को बसपा है, अपना खाकर अपना पीकर सरकार भी नहीं रही है, लेकिन कहीं भी आना जाना बैठना पार्टी के लिए, जो हमारे एक छोटा सा वर्कर मजदूरी करने वाला मजदूरी है, उसे अपनी मजदूरी बंद करके अपने घर की रोटी लेकर कहीं भी पार्टी के लिए जाता है, तो हम लोग उसमें से कर मर जाएंगे पार्टी के लिए। बस बढ़िया से डील हो, बढ़िया कार्यकर्ता हो, चाहे जिसको भी हमारे पार्टी सुनिश्चित कर दे। अब इस तरह तो हमको अभी सस्पिशन है, जैसे उनका आदेश आएगा हम लोग लग जाएंगे फिर चुनाव में। मतलब सिंबल को आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम सिंबल को सपोर्ट करेंगे, व्यक्ति को नहीं करते, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बसपा नेता सुभाष अम्बेडकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पार्टी का कोई भी आदेश आएगा तो उसको पालन करने के लिए, 100% अनुपालन करने के लिए ये लोग तैयार हैं। ये लोग प्रत्याशी नहीं देखते हैं, बल्कि बसपा का सिंबल देखते हैं और सिंबल को देख करके उसे जिताने के लिए बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो लग जाते हैं। सुभाष अम्बेडकर ने कहा कि अभी बसपा के जिस कैंडिडेट का घोषणा हुआ है उस पर इनको सस्पेंस है, क्योंकि ये भी प्रदेश में पदाधिकारी हैं और इनको अभी तक किसी तरह का कोई आधिकारिक पत्र जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा सूचना भी इनको नहीं मिला है और ये इनका कहना है कि ये अपने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो चर्चाएं चल रही हैं कि कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है बक्सर में, उसमें कितनी सच्चाई है, इस सच्चाई को जानने का ये प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।